हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी ऑप्टिमाइज्ड। आई एम विकास। जैसा कि आज के वीडियो के टाइटल में आप लोगों ने देख लिया होगा, आज हम लोग पार्टनरशिप एक नए टॉपिक के साथ में है जिसे हिंदी में साझेदारी कहते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं, इसके बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे और कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। चलिए फर्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर पार्टनरशिप की। देखिए, साझेदारी एक टॉपिक है जो कि कंप्लीटली बेस्ड है रेशो के ऊपर। रेशो क्या है वो मैंने पहले वाले वीडियोस में बनाया, जिन लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जा करके देखिए। अगर वो सीख लेंगे तो इस टॉपिक को आप बहुत जल्दी कर लेंगे। कई जगह तो आपको पेन और पेपर की भी जरूरत नहीं होगी, कुछ सिंपल क्वेश्चंस में। तो समझते हैं पार्टनरशिप होता क्या है। अब पार्टनरशिप इज अ बिजनेस रिलेशनशिप ऑफ अ सिंगल पर्सन इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन विच अ बिजनेस एंटरप्राइज इज फॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अ प्रॉफिट। देखिए, सबसे पहले इसकी बेसिक डेफिनेशन मैंने यहाँ ली है। भागीदारी एक व्यावसायिक संगठन होता है। कोई भी 2 लोग या 3 लोग या 2 से ज्यादा लोग कहीं भी प्रॉफिट में प्रॉफिट को करने के लिए, मतलब लाभ कमाने के लिए कोई धंधा या फिर कोई बिजनेस शुरू करते हैं, तो उनका एक रिलेशनशिप हो जाता है जो कि व्यावसायिक इन बिजनेस रिलेशनशिप बोलते हैं उसको। सो लाभ कमाने के उद्देश्य से एक व्यावसायिक उद्यम का गठन करते हैं, उसी को हम लोग पार्टनरशिप बोला जाता है। अब होता क्या है, जनरली एग्जामिनेशंस में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस लिए जाते हैं। तो देखिए, समझने वाली बात यह है कि ये कंप्लीट है। पहली चीज जो है वो रेशियो पर बेस्ड होती है ना, रेशियो बेस्ड है। दूसरा, परसेंटेज भी इसमें यूज आ सकता है, कई जगह आएगा भी सही। तीसरा होता है इसमें आपको जो है इन्वेस्टमेंट जो भी दिया है, इन्वेस्टमेंट का टाइम। तीसरी ध्यान देने वाली चीज है, यदि उसने टाइम नहीं दिया है तो हमको हमेशा ईयरली ही कैलकुलेट करना होगा। ईयरली मतलब वार्षिक ही मानना होगा। अगर वो स्पेशल कहीं दे देता है कि 6 महीने में कैलकुलेशंस है, 8 महीने में, 10 महीने में, तो उस केस में आपको कंसिडर करना होगा। ये क्या बोला मैंने अभी आगे एक्सप्लेन करता हूँ। सो उम्मीद है आप वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, तभी आपको सारी चीजें बिल्कुल शुरुआत, बिल्कुल जीरो से समझ में आएगी। ठीक है, सो आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, सो बिजनेस 3 या 4 लोगों के बीच में हो सकता है, इसलिए मैंने एक एनिमेटेड फॉर्म में आपको दिखाया है। 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में जब भी पार्टनरशिप या फिर बिजनेस को लेकर के बात हो रही होगी तो उस टाइप के क्वेश्चंस पार्टनरशिप में रखे जाते हैं। चलिए, जैसे कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है उसको लेने के लिए बेसिक फंडामेंटल बहुत जरूरी है। किसी भी टॉपिक के लिए, कोई भी आप पढ़ रहे हो, उसके लिए बेसिक्स आपका क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो जाहिर सी बात है वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप लोग इसको पूरा देखेंगे तो समझ भी पाएंगे अच्छे से। चलिए, स्ट्रक्चर क्या होता है कि आपको कोई भी क्वेश्चंस होगा, क्वेश्चंस में आपको इन्वेस्टमेंट का कोई अमाउंट दे दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने ABC लिखा है, तो यहाँ कोई भी अमाउंट हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, वो अमाउंट 4500 हो गया, कुछ भी हो गया, XYZ कुछ भी, ABC। तो हमें करना क्या होगा, उसका इन्वेस्टमेंट का रेशो निकालते हैं। अब रेशो कैसे निकालते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 4500 है, यहाँ पर 9000 है, ठीक है, यहाँ पर कितना है, 1800 है। समझ में आई मेरी बात। तो देखो, इसका रेशो कैसे निकालेंगे, इन तीनों में जो भी कॉमन फैक्टर आएगा उससे उसको कैंसिल आउट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे 20 से 20, इस तरीके से हम लोग स्ट्रक्चर करके उसका इन्वेस्टमेंट का रेशो लिख देते हैं। क्योंकि प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट इज डिवाइडेड, ठीक है, किस में डिवाइड होता है, इन्वेस्टमेंट के रेशो के, रेशो। ये कब होता है, जब व्हेन टाइम इज सेम। ये क्या लिखा मैंने अभी आपको समझाऊंगा। टाइम क्या होता है, अलग अलग हो सकता है। अब इसमें केस क्या बनते हैं कि जनरली सिंपल क्वेश्चंस में होता है कि 6 महीने के लिए या 12 मंथ के लिए उन्होंने एक साथ में इन्वेस्टमेंट किया है। अब क्या होता है कि कई कॉम्प्लिकेटेड केस में क्या होता है कि 3 लोग बिजनेस कर रहे हैं, A, B और C। ए ने क्या किया कि 6 महीने तक इतना लगाया, 6 महीने तक मान लीजिए 10,000 लगाया, और 1 साल तक का बिजनेस प्लान होता है। तो अगर वो अगले 6 महीने में अगर इसमें से 100 रुपये या 10,000 रुपये में से 1,000 रुपये में से कुछ कम कर देता है, कुछ बढ़ा देता है, इस तरीके से वहाँ पे क्वेश्चन आता है। अब वो बोलेगा कि इसने 500 रुपये और बढ़ाए, या फिर को परसेंट वैल्यू भी दे सकता है कि उसने उसका पहले वाली राशि का 15% बढ़ा दिया, 20% बढ़ा दिया, कुछ भी दे सकता है। सो आपको बेसिक्स आपके क्लियर होना चाहिए। कौन से, पहला परसेंटेज और दूसरा रेशो। अब किस तरीके से इसको करेंगे क्वेश्चंस को मैं आगे बताऊंगा। इसका फंडामेंटल रूल ये है, इसका एक फॉर्मूला समझ लीजिए, प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। मान लीजिए मैंने किसी बिजनेस में 1,000 रुपये लगाए और 12 महीने के लिए लगाए,
तो जो भी मेरे को मिलेगा इसका प्रॉफिट जो है इसका रेशो ये इसके रेशो में डिवाइड हो जाता है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो भी मुझे 12 महीने के बाद मेरी राशि होने वाली है तो मुझे जो भी प्रॉफिट मिलेगा वो इसी रेशो में तो मिलेगा। ये रेशो है ना, ठीक है, ये रेशो वाला डेफिनेशन है। तो वो टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग प्रॉफिट को डिवाइड कर लेंगे। अब एक क्वेश्चंस के माध्यम से मैं समझाना चाहता हूँ किस तरीके से चीज़ें वर्क करेगी, आपको क्वेश्चंस से जल्दी समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए पढ़ते हैं पहले। 3 पार्टनर्स A, B and C invested, team A, B, C invested 36,000, 45,000 and 54,000 respectively in business out of a total profit rupees 375,000 C's share। ठीक है, हिंदी में पढ़ते हैं इसको। 3 साझेदार A, B एवं C ने 36,000 रुपये, 45,000 और 56,000 रुपये क्रमशः व्यवसाय में निवेश कर दिए, तो उनका इन्वेस्टमेंट हो गया और 37,500 रुपये का कुल प्रॉफिट में से सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अब देखो की पॉइंट क्या है यहाँ पर, पहली चीज ध्यान देने वाली पहली चीज क्या है, उसने जो है टाइम नहीं दिया, टाइम नहीं दिया। तो अभी अभी मैंने बताया जब भी टाइम नहीं दिया होता है तो हम लोग उसको 1 साल कंसीडर करते हैं, या फिर उसको कंसीडर ही ना करो तो भी अच्छा है क्योंकि कैंसिल आउट हो जाती है चीजें। तो सबसे पहले मैं इसको आपको थोड़ा सा डिटेल में पहले क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा अच्छा एक्सप्लेन कर देता हूँ, मतलब थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग थोड़ा स्पीड में आ जाएंगे। देखिए इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट हम लोग यहां लिख रहे हैं। कितने लोग हैं, ए, बी और सी, 3 लोग हैं। ए का इन्वेस्टमेंट कितना है, 36,000 है, ठीक है। बी का कितना है, 45,000 है, और सी का कितना है, 56,000 है। अब उसने क्या बोला, कुछ भी टाइम नहीं दिया, तो 1 साल कंसीडर करेंगे तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 12 का ही तो मल्टीप्लाई करेंगे, 12 महीने हो जाएंगे, यहाँ पर भी 12 महीने हो जाएंगे, यही तो होगा। अब ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, टाइम हुआ कि नहीं हुआ बताइए मुझे, ये टाइम का रेशियो हुआ कि नहीं हुआ। और अभी अभी हमने जस्ट देखा था, देखिए यहाँ पर कि ये फॉर्मूला देखा ना, प्रॉफिट का रेशियो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ठीक है। सो देखो अब यहाँ पर क्या होगा, प्रॉफिट किस तरीके से हम लोग निकाल रहे होंगे, प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, मतलब 36,000 इंटू 12, इसी तरीके से 45,000 इंटू 12। ये बेसिक्स में बता रहा हूँ एक पहले क्वेश्चन के लिए, जो व्यक्ति पहली बार देख रहा है उसको भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, जिनको आता है वो तो इजीली कर चुके होंगे इस क्वेश्चन को अब तक, ठीक है। तो देखो क्या होगा, अब रेशियो है मतलब इनमें कैंसिल आउट करना पड़ेगा हमको। तो देखो कैंसिल करते हैं किस तरीके से, कैंसिल आउट चीज़ें हो जाएंगी ना, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, ठीक है, तीनों 12 कैंसिल। देखो 30 से 30। अब मुझे कुछ दिख रहा है, ये 9 से कंप्लीट कैंसिल हो रहा है। सो 9 से 4 टाइम, 9 से 5 टाइम और 9 से, एक सेकेंड कुछ मिस्टेक लिखी किया मैंने, यस ये 500, ये 54 है, 5400 है, ठीक है, इसमें कुछ मिस्टेक हो गया, इसको करेक्ट कर लिए, 54,000 है, मिस्टेक हो गया उसके लिए सॉरी, 54, ठीक है। सो देखो 9 से 6 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा। अब उसने क्या शब्द यूज किया, देखो टोटल प्रॉफिट क्या है, 37,500। तो देखो टोटल प्रॉफिट क्या होगा, यही तो मेरा टोटल प्रॉफिट होगा, मतलब 4 + 5 9, 9 और 6 कितना हो जाता है, 15 यूनिट, यही तो मेरा टोटल प्रॉफिट है। और ये किसके बराबर है, मेरे को दिया हुआ क्वेश्चन में 37,500 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 15 दूना 30 और 15 पंजे 75, मतलब 2500 के बराबर। अब उसने जो भी पूछा है ना, हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसने क्या पूछा कि सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए, तो सी का कितना हिस्सा था प्रॉफिट के अंदर, है ना, किसके मतलब हिस्सा कौन सा ज्ञात करना है आपको, कुल लाभ में से सी का हिस्सा, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिए, कुल लाभ में से सी का हिस्सा कितना था, 6 था, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 6 यूनिट, तो 6 × 25, 25 छन कितना होता है, 150 और 2 0 साथ में, मतलब 15,000 उसका हिस्सा था। ऑप्शन नंबर, देखो ध्यान देना, ए और बी में कंफ्यूज ना होना है, ऑप्शन नंबर बी इज माय करेक्ट आंसर। आई होप आप इस क्वेश्चन को मैंने बिल्कुल धीरे धीरे एक्सप्लेन किया है, आप समझ पाए होंगे। इसका जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसमें हम लोग डायरेक्ट कर रहे होंगे, कैसे करेंगे अभी देखते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, चलिए पढ़ते हैं इसको पहले इंग्लिश में। कविता एंड सुनीता आर पार्टनर्स इन बिजनेस। कविता इन्वेस्ट रुपीज 35,000 फॉर 8 months and Sunita invest
₹42,000 for 10 months out of the total profit of ₹31,570 कविता's शेयर। देखिए ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, हिंदी में समझते हैं इसको। कविता और सुनीता एक व्यवसाय में साथी हैं। कविता ने 35,000 रुपये 8 महीने के लिए और सुनीता ने 42,000 रुपये 10 महीने के लिए निवेश किए। 31,500 रुपये में से ये भी गलत है, कुछ मिस्टेक है। 31,570 में से कुल लाभ में से कविता का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ठीक है, कविता का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या करना है हमको, बेसिकली दो चीजें हुए हमारे सामने। तो सबसे पहले हम लोग इसको डायरेक्ट करेंगे। देखो क्या लिखते थे, दो लोग हैं यहाँ पर मेरे पास। कितने लोग हैं? 2 हैं। फर्स्ट कौन है? कविता। दूसरा कौन है? सुनीता। ओके, कविता ने कितना रुपया लगाया? 35,000 रुपये लगाया। अब देखो मैं डायरेक्ट कैसे करूंगा, देखो 3 तो मुझे कॉमन दिख रहा है ना, थोड़ा सा इस तरीके से आप सोचे। 30 से 30 कॉमन लग रहा है, तो हम लोग उसको 0 से कैंसिल आउट हो जाएंगे ना। ये कितना 35, इधर कितना है 42। ये कितने महीने के लिए है? 8 महीने के लिए। उसने टाइम स्पेसिफिक अलग अलग दे दिया, तो मल्टीप्लाई बाय 8। ये कितने के लिए? 10। बस इन दोनों का रेशो फाइंड आउट कर लीजिए। देखो 7 से कैंसिल आउट हो रहा है 5 टाइम, 7 से 6 टाइम। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पर 2 से कैंसिल आउट या 4 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। 4 से तो नहीं, 2 से ही करना पड़ेगा। तो देख लीजिए 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। ओके, अभी 5 से 5 भी कैंसिल आउट। 4 to 6 बचा है, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। सो फाइनल रेशो क्या आएगा? 2:3। यही तो मेरा क्या है? प्रॉफिट का रेशो है, प्रॉफिट का रेशो है। और टोटल प्रॉफिट कितना है? टोटल प्रॉफिट कितना है? टोटल कितना हो जाएगा? 2 + 3 मतलब 5 यूनिट। और 5 यूनिट किसके बराबर है? मुझे क्वेश्चन में दिया है ना 31570, सो 31570 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? कैंसिल आउट कर दीजिए इसको। 6 टाइम, देन 3 टाइम, 6314। अब पूछा क्या उसने कि कविता का हिस्सा फाइंड आउट कीजिए। तो कविता का हिस्सा कितना था? देखो 2 यूनिट था कि नहीं था, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 यूनिट किसका है? 2 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी? 2 × 6314। ये 14 दूना 28 हो जाता है, 63 120 126। सो 12628। ऑप्शन कहीं दिख रहा है? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 1 इज माई करेक्ट आंसर। ठीक है, मैंने थोड़ा सा जल्दी बताया, मैं फिर से इसको 2 चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ। कुछ नहीं किया हमने, जो भी उसने इन्वेस्टमेंट दिया था उसको इस तरीके से एज्यूम किया, क्योंकि यहाँ पर भी 30 है, यहाँ पर भी 30, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे आगे जाकर के। तो मैंने पहले ही नहीं लिखा है यहाँ पर। ठीक है, अब इसलिए लिखा मैंने यहाँ पर क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से, और सारी चीज़ें मल्टीपल में, इसलिए। अब इसने क्या दिया? स्पेसिफिक अलग अलग टाइम दे दिया। इसने 8 महीने का दिया, इसने 10 महीने का दिया, तो हम लोग कैंसिल आउट कर लेंगे। ये जो रेशो आएगा यही तो प्रॉफिट का रेशो आएगा। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट का मतलब ही क्या होता है? प्रॉफिट का मतलब है, जी हाँ, प्रॉफिट का रेशो कितना है? प्रॉफिट का रेशो क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का रेशो। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको कर लेंगे। आगे बढ़ जाते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, जयंत ओपनड अ शॉप investing ₹30,000. Madhu joined him 2 months late, investing ₹45,000. Then earned a profit of ₹54,000 after completion of 1 year. What will be the Madhu's share of profit? हिंदी में समझते हैं। देखिए, जयंत 30,000 के निवेश से दुकान खोलता है। मधु 2 महीने बाद 45,000 के निवेश से उससे जुड़ता है। वे दोनों 1 साल बाद कुल 54,000 रुपये का लाभ कमाते। तो मधु का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा सा और इजी हो गया, इसको समझेंगे। देखो क्या कितने लोग हैं यहाँ पर? एक तो जयंत है और एक कौन है? मधु है। मधु उसको ज्वाइन करता है। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात इसको क्या है? देखिए, जयंत है, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं जयंत, और यहाँ पर लिख लेते हैं मधु। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर क्या है कि उसने 2 महीने के बाद, और क्या सबसे बड़ी बात, 1 साल मुझे करना है। तो देखो जयंत ने तो कुछ किया ही नहीं ना। जयंत का पैसा कितना था? 30,000 था ना शुरू में, उसने तो 12 महीने के लिए लगाया। ठीक है, लेकिन मधु कितने 2 महीने बाद जुड़ा, तो 12 महीने में से 2 महीने तो चले गए ना, तो बचेगा कितना? उसका पैसा कितने महीने तक रहेगा? तो 10 महीने तक रहेगा। कितना लगाया उसने? 45,000 रुपये।
ठीक है, अब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर दीजिए। देखिए 30 2 30 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या होता है, 5 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, 5 6 30 हो जाता है, ठीक है, और 5 2 10 हो जाता है, ठीक है। अब इसमें और भी कैंसिल आउट हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। किस तरीके से? देखिए आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं 3 से, सो 3 1 जा 3 3 15, सो 3 4 जा 12 हो जाता है। अब 2 से कितना जाएगा, 2 से 2 टाइम चला जाएगा, सो 12:15 ये मेरा रेशियो बनेगा, ठीक है। अब टोटल प्रॉफिट कितना होगा, टोटल कितना होगा, टोटल कितना होगा, 12 15 कितना होता है, 27 यूनिट, 27 यूनिट बनेगा। और 27 यूनिट में जो दिया हुआ प्रश्न के अंदर कितना दिया उसने कि 54,000 रुपये का लाभ होता है, तो 27 यूनिट की बराबर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 54,000 रुपये। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, कितनी होगी, इसका दुगना हो जाएगा तो 2,000 रुपये। अब जो पूछा है वो बता दीजिए। क्या पूछा उसने कि मधु का हिस्सा बताइए। मधु कौन था, मधु ये था, मधु का हिस्सा कितना था, 15 यूनिट था, तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 यूनिट, 15 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 × 2,000 कितना होगा, 30,000। देखिए ऑप्शन नंबर बी इज माय करेक्ट आंसर, ठीक है। सो मधु का हिस्सा कितना होगा, 30,000 रुपया उसका हिस्सा हो जाएगा। आई होप इस क्वेश्चन से तो आप कंप्लीट क्लियर हो गए होंगे कि पार्टनरशिप में हमें क्या करना होता है। जनरली बेसिक क्वेश्चन ही है, वो भी किसके, रेशियो और प्रपोर्शन के, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं और समझते हैं अगले प्रश्न को। चलिए, निर्मल एंड कपिल स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग ₹9,000 and ₹12,000 respectively. After 6 months, Kapil withdraw half of his investment. If after a year the total profit was 4,600, what was the Kapil's share in it? हिंदी में समझते हैं। निर्मल और कपिल एक व्यवसाय में 9,000 और 12,000 रुपये क्रमशः निवेश से शुरू करते। 6 महीने के बाद कपिल उसके निवेश की आधी राशि निकाल लेता है। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट प्रश्न है। उसने क्या किया, 6 महीने तक तो ठीक ठाक चल रहा था मामला, उसके बाद क्या किया कि कपिल ने कुछ सोचा, उसने पैसे कम कर दिए, उसने आधे पैसे निकाल लिए, और 1 वर्ष के बाद उनको कुछ बिजनेस आगे भी चलता ना, 1 साल तक चलाना है बिजनेस, सो 4600 रुपये उसको क्या होता है, दोनों को टोटल कुल लाभ होता है। तो कपिल का हिस्सा कितना था वो बताइए। तो देखिए लाभ का हिस्सा ही पूछ रहा है वो, सो इसको समझते हैं, ठीक है। सो देखो सबसे पहले इसमें 2 चीजें आपको करना होंगी कि आप जो है इसमें डायरेक्ट रेशो को ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। तो देखो क्या है, कितने लोग हैं, निर्मल है, निर्मल और कौन कौन है, कपिल है, ठीक है। निर्मल ने क्या किया, 9,000 रुपये लगाए, ठीक है, इसने 9,000 रुपये लगाए थे शुरू में। इसने कितने लगाए थे, इसने कितने लगाए, 12,000 रुपये लगाए, ठीक है। क्या बोलता है वो कि 6 महीने के बाद कपिल ने, तो देखो निर्मल ने तो कुछ छेड़खानी की नहीं है ना, उसने 12 मंथ के लिए ही उसका पैसा लगा हुआ था, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन निर्मल ने क्या किया, कपिल ने क्या किया कि 6 महीने के बाद, मतलब 6 महीने तक तो 12,000 रुपये लगा रखे थे, प्लस अब बचे भी कितने, 6 महीने, क्योंकि मुझे 1 साल तक का बिजनेस चलाना है। सो उसने क्या किया कि आधी राशि निकाल ली। अब देखो 12,000 रुपये शुरू में लगाए थे, इसकी आधी राशि कितनी होती, 6,000 रुपये, उसने इसमें से निकाले, मतलब 6,000 कम कर दिए, 12,000 में से 6,000 उसने निकाल लिए, तो बचेंगे कितने, 6,000 ही तो बचेंगे। आई होप आप समझ पाए होंगे। सो इस तरीके से ये रेशो बनेगा इनका, क्योंकि प्रॉफिट का मतलब ही होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ठीक है। वो चाहे 10 हिस्से में भी इसको दे सकता था प्रश्न में, पहले 2 महीने में, फिर 4 महीने में, इस तरीके से, वो प्रश्न की लैंग्वेज पे डिपेंड करेगा। तो देखो अब इसको कैंसिल आउट करना है, बहुत इजी। या तो आप क्या करें, पूरा मल्टीप्लाई करो फिर बाद में कैंसिल आउट करो, इससे अच्छा है थोड़ा सा स्मार्ट वे में हम लोग काम करते हैं। किस तरीके से करेंगे देखिए, यहाँ से अगर मैं 30 को कैंसिल आउट करूँ, यहाँ 30 दोनों में अगर मैं कॉमन भी निकालता हूँ तो कॉमन निकालने के बाद भी तो कैंसिल आउट होगा, हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। अब देखो 6 का मल्टीपल इन तीनों में है ना, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, समझ में आई मेरी बात। तो देखो 6, आप इसको इस तरीके से कर सकते हो। देखो यहाँ पर 6 × 6 से कलर चेंज कर देते हैं। देखो मैं आपको एडवांस चीज़ें भी सिखा रहा हूँ साथ साथ में। 6 एक बार इधर कैंसिल हो जाएगा, एक बार इधर भी हो जाएगा, तो एक बार इधर भी होगा, तो ये 2 टाइम हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा टफ हो सकता है समझने में, इसलिए आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लें। अब तो छोटा नंबर बन गया ना, 9 × 2 कितना होता है, 18 हो जाता है। अभी तो कितना रहेगा, 12। अभी मल्टीप्लाई में कैंसिल आउट हो जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस का 6, ठीक है, 18। सो 18:18, मतलब 1:1 का रेशियो है, 1:1 का रेशियो,
ठीक है, अब 1:1 का रेशियो हो गया, तो टोटल प्रॉफिट कितना था, टोटल प्रॉफिट मुझे उसने बताया है ना, टोटल प्रॉफिट कितना था 4600 रुपये का, है ना, और ये टोटल ही तो है, तो टोटल कितना हो जाएगा 2 यूनिट, ठीक है, दो टोटल प्रॉफिट यहाँ पर 2 यूनिट हो जाएगा। सो 2 यूनिट्स का वैल्यू कितना है, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 4600 रुपये, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, इससे कैंसिल आउट कर दीजिए 2300 रुपये। अब पूछा क्या है, किसका भी पूछे 2300 दोनों ने मिलाए थे, लाभ मिलेगा मतलब। तो देखो क्या पूछा है उसने कि कपिल का हिस्सा ज्ञात कीजिए, तो कपिल कितना था, ये कपिल है, कपिल का हिस्सा कितना है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2300 रुपये। कहीं दिख रहा है 2300, बिल्कुल हाँ दिख रहा है हमको। सो 2300 रुपये ही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप इसको आप समझ पाए होंगे। किसी को इसमें प्रॉब्लम आ रही तो देखो मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि जो लोग पहली बार देख रहे हैं और मैथ्स में थोड़ा सा आपको सिंप्लीफिकेशंस जल्दी करना होते हैं कैलकुलेशंस को, तो देखो किया क्या मैंने, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इधर था कितना 9000 इंटू 12, अगर मैं इन दोनों में से 0 कॉमन लेता हूँ, 1000 अगर मैंने दोनों में से कॉमन लिए, ये देखो 1000 यहाँ है और 6 भी मैंने अगर कॉमन ले लिया, इंटू 6 भी कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचेगा 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 1, यही तो बचेगा। सो देखो 10 30 से 30 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 6 से कितना कैंसिल आउट 2 टाइम्स, तो इधर कितना बचाएगा 18, और यहाँ कितना बचेगा 12 प्लस 6 18, यही तो किया है मैंने, देख लीजिए यहाँ पर। सो इस तरीके से हम अगर करेंगे तो हमें कम टाइम में ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा, प्लस हमारा जो प्लस पॉइंट रहेगा ना, तो हम एग्जाम में क्वेश्चंस को जल्दी से कर पाएंगे। ये मेरा उद्देश्य सिखाना आपको, ठीक है। आई होप अब तो आपको समझ में आया होगा, नहीं आता तो कोई इशू नहीं है, आप वीडियो को रिवाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, चलिए। ए, बी एंड सी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप। ए इनिशियली इन्वेस्ट ₹25 lakhs and add another ₹10 lakhs after 1 year. B initially invested 35 lakhs and withdraw, ध्यान देना उसने निकाले हैं, withdraw ₹10 lakhs after 2 years. And C invests ₹30 lakhs. In what ratio should the profit be divided end of 3 year? देखिए पहली चीज मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको समझाया है। सबसे पहले हमको देखना होता है उसने टाइम पीरियड क्या दिया है। यहाँ पर टाइम पीरियड 3 साल का है, तो ध्यान देना, हिंदी में पढ़ते हैं इसको, ए, बी तथा सी एक साझेदारी में शामिल होते हैं। ए शुरुआत में 25 लाख और 1 वर्ष के बाद, ध्यान देना, 1 वर्ष के बाद 10 लाख अतिरिक्त एक्स्ट्रा और लगाए उसने। बी ने प्रारंभ में 35 लाख लगाए और 2 वर्ष के बाद 10 लाख रुपए निकाल लेता है, और सी 30 लाख रुपए निवेश करता है। तो 3 वर्ष के पश्चात उनके लाभ का वितरण किस अनुपात में होगा, ठीक है। थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन आपको लैंग्वेज से बहुत क्लियरली करना होगा, तब आप क्वेश्चंस को टू द पॉइंट और बिल्कुल एग्जैक्ट रूप में आपको सॉल्व कर पाओगे। तो समझते हैं इसको क्या बोला है उसने। 3 लोग हैं साहब, कितने हैं, ए, बी और सी। ए, बी और सी। ए ने क्या किया, 25 लाख लगाया। ए ने शुरुआत में 25 लाख लगाए और 1 वर्ष के बाद 10 लाख अतिरिक्त निवेश कर देता है। तो देखो शुरुआत में 25 लाख लगाए और 1 वर्ष के बाद 10 लाख रुपए अतिरिक्त निवेश करता है। तो कुल कितने टाइम तक चला उनका बिजनेस, 3 साल तक चला। तो शुरुआत में 25 और 1 वर्ष के बाद, मतलब 1 वर्ष तक तो 25 ही था ना, तो 25 लाख कितने साल तक, 1 वर्ष तक, प्लस उसने क्या किया 10 लाख एक्स्ट्रा लगा दिए। तो 25 तो थे ही, 10 और एक्स्ट्रा करेगा तो कितने हो जाएंगे, 35 हो जाएंगे। और ये कितने टाइम तक के लिए चलता है, तो 3 साल के लिए, तो 1 साल तो यहाँ हो गया है ना, तो ये 2 साल के लिए लगेंगे 35 लाख रुपये। तो ये ए का हो जाएगा हमारे पास प्रॉफिट का रेशो, ठीक है, मतलब इस रेशो में उसको प्रॉफिट मिलेगा। चलिए बी की बात कर लेते हैं। बी ने क्या किया कि बी ने प्रारंभ में 35 लाख लगाए, ठीक है, मतलब प्रारंभ में 35 लाख रुपए लगा दिए और 2 साल के बाद 10 लाख रुपए निकाल लिए। मतलब क्या किया कि जो शुरू में 35 लाख लगाए थे वो कितने साल तक के लिए, 2 वर्ष के बाद किया ना, जो भी किया। शुरू में तो 35 ही थे, मतलब 35 जो लगे हैं वो कितने सालों के लिए लगे हैं, 2 सालों के लिए लगे, ठीक है। और फिर 1 साल में, अगले साल में, मतलब कितना, प्लस 1 साल में कितने रुपए निकाले, 10 लाख रुपए निकाल लिए। 35 तो थे उसके पास, 10 निकाल लेगा तो कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। वो कितने साल तक के लिए टिकेंगे, 1 साल तक के लिए चलाएगा उसको, क्योंकि मुझे 3 साल का बिजनेस करना है। यहाँ पर 1 ईयर, 1 ईयर प्लस 2 3 ईयर, 2 + 1 3 ईयर, ठीक है। तो ये इस तरीके से उनका डिविडेशन और डिवाइडेशन हो जाएगा। अब बात करते हैं सी की,
तो देखो सी ने तो कुछ किया ही नहीं, भला आदमी था, उसने 30 लाख के 30 लाख ही रुपए उसमें रखे हुए थे। अब उसने पूछा क्या है कि 3 साल के बाद उनके लाभ का वितरण किस अनुपात में होगा। सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ रेशो बताना है हमको, बाकी कुछ भी नहीं करना। तो बहुत ईजी है। तो क्या करेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे। 25 से कम कितना होता है, 25, 35 दूना 70, ठीक है, 35 दूना 70 प्लस 25 से कम 25। सॉरी, यहां पर हम लोगों ने 3 साल तक के लिए निवेश करेंगे, मैंने 3 साल बताना भूल गया। इसने तो कुछ चेंज किया ही नहीं ना, तो इसका धन तो 3 साल तक टिका रहेगा, चलेगा। सो 30 दिया कितना होता है यहाँ पर 90 हो जाएगा। ये कितना होता है 70 80 90 95, ये हो जाएगा 95 90। अब कैंसल आउट किससे करोगे आप, कैंसल आउट किससे करोगे, 5 से कर लेते। 5 से जाएगा तो 19, 5 से 19, ये कितना हो जाएगा 19 इंटू 19, 18 पंजे 90 होता, तो ये 18 टाइम चले जाए। सो ये मेरा फाइनली रेशो आ गया। देखिए ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर, ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। आई होप आप समझ पाए होंगे इस प्रश्न को, किस तरीके से उसने स्ट्रक्चर दिया था और हम किस तरीके से उसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मोहिंदर एंड सुनिंदर entered into a partnership investing ₹12,000 and 9,000 respectively. After 3 months, Sudhir joined them with an investment of 15,000. What is the share of Sudhir in a half yearly profit of 9500? देखिए मैंने हर एक प्रश्न को बहुत सोच समझकर और एक सीक्वेंस में आप लोगों के लिए प्लेस किया है, ताकि आपको हर एक प्रकार का प्रश्न जो है अच्छे से समझ में आए। तो देखो यहाँ सबसे अच्छी जगह और समझने वाली चीज ये है, उसने जो प्रॉफिट बोला है, ठीक है, हाफ ईयरली बोला है, मतलब 6 महीने में कैलकुलेट होता है प्रॉफिट। ठीक है, हिंदी में समझते हैं। मोहिंदर और सुरिंदर एक साझेदारी में 12,000 और 9,000 क्रमशः से रुपए से निवेश करते हैं। 3 महीने के बाद सुधीर भी उनसे जुड़ जाता है। कितने रुपए से देकर के जुड़ता है, 15,000 के साथ। तो ठीक है, 95 मतलब 9,500 के अर्धवार्षिक लाभ में से सुधीर का हिस्सा ज्ञात कीजिए। मतलब जो भी बात चल रही है ना, किसकी बात चल रही है, वो अर्धवार्षिक, मतलब जो भी काम हो रहा है, उनका जो बिजनेस चल रहा है सिर्फ 6 महीने तक चल रहा है। आ रही बात समझ में, सिर्फ 6 महीने तक चल रहा है। ठीक है, बस ये फंडा क्लियर हो गया, मतलब क्वेश्चन बन गया। क्या बोल रहा है वो, पहला क्या है, मोहिंदर है, दूसरा क्या है, सुरिंदर है, तीसरा कौन है, सुधीर है। तो ये सुधीर है, पूरा लिख लेते हैं। मोहिंदर ने क्या किया था साहब, शुरू में उसने 12,000 रुपये लगाए, लेकिन उसने कुछ किया ही नहीं ना, निवेश कर दिया, और 3 महीने के बाद में सुधीर जुड़ा है। बाकी मतलब टोटल कितने, 6 महीने तक चला, तो 6 महीने तक इसका चलेगा। तो दूसरे वाले का कितना है, 9,000 है, इसका भी 6 महीने तक चलेगा। लेकिन सुधीर क्या करता है कि 3 महीने बाद जुड़ता है, तो 6 महीने में से 3 महीने बाद जुड़ा, तो 3 महीने ही तो उसका पैसा चलेगा। कितना चलेगा, कितने रुपए लगाए उसने, 15,000। कितने महीने के लिए लगाए, 3 महीने के लिए लगाए। बस कैंसिल आउट कर दीजिए, कलर हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। देखिए 30 से 30 तीनों में कैंसिल आउट। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, 3 से कैंसिल आउट कर देंगे। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। अभी भी कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। सो देखिए 12 दूना कितना हो जाएगा, 24, ये कितना हो जाएगा 18, ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ओके, अब उसने बोला क्या है, अभी भी इसमें कुछ कैंसिल आउट हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। 3 से कैंसिल आउट हो सकता है। 3 8 24, 3 6 18 और 3 5 15। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अब इसको टोटल प्रॉफिट कितना बोला है, 9500, तो टोटल प्रॉफिट यही तो है। कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 19 यूनिट, 19 यूनिट। 19 यूनिट किसके बराबर है, उसने क्वेश्चन में दिया है 9500 के बराबर है। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 19 पंजे 95, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 500 के बराबर। अब उसने क्या पूछा है कि सुधीर का हिस्सा ज्ञात कीजिए। सुधीर का हिस्सा कितना था, 5 यूनिट था। देखिए ना यहाँ पर 5 यूनिट, सो 5 यूनिट की इसके बराबर हो जाएगा 5 यूनिट की वैल्यू, तो 5 × 500, ये किसके बराबर हो जाएगा, 2500 रुपये के बराबर। ठीक है, 2500 रुपये ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इज माई करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए, ए एंड बी entered into a partnership investing ₹16,000 and ₹12,000 respectively. After 3 months, A withdraw ₹5,000 while B invests
5000 मोर, ध्यान देना एक एक शब्दों को, मोर है ना, इसने क्या किया, ज़्यादा और लगा दिए और इसने क्या किया, निकाल दिए पैसा। तो आफ्टर 3 मंथ्स 3 मोर, देखा ये वर्ड भी है, 3 मोर मंथ्स सी जॉइंस द बिजनेस विथ कैपिटल ऑफ 21,000, द शेयर ऑफ बी exceeds that of C out of a total profit of 26,400 आफ्टर 1 ईयर बाय। देखिए इसको थोड़ा सा हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ए एवं बी साझेदारी में 16,000 रुपये और 12,000 रुपये क्रमशः से निवेश करते हैं। ठीक है, 3 माह बाद ए जो है 5,000 रुपया क्या करता है, निकाल लेता है उसमें से। ठीक है, तो 5,000 निकाल लेगा तो जो भी बचेगा वही इन्वेस्टमेंट चलेगा। जबकि क्या करता है बी, यहां पर बी लिखना भूल गया मैं, जबकि बी ₹5,000 अतिरिक्त एक्स्ट्रा उसमें जोड़ देता है और 3 अतिरिक्त माह बाद उसका उस व्यवसाय में सी मतलब 21,000 रुपये से निवेश करता है और शामिल हो जाता है। तो 26,400 रुपये के कुल लाभ में से 1 वर्ष के बाद बी का हिस्सा सी से कितना अधिक होगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न हो सकता है। उसने ना तो रेशियो बोला है, ना ही उसने बोला है कि आप बी या सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। उसने ये बोला कि बी का हिस्सा सी के हिस्से से कितना ज्यादा होगा, मतलब उन दोनों के बीच का अंतर पूछ लिया उसने। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए क्वेश्चंस में उसने क्या क्या इंफॉर्मेशंस दी हैं और क्या क्या हमसे वो पूछ रहा है। ये दोनों चीजें बहुत जल्दी मतलब क्लियर हो जाना चाहिए। जितनी जल्दी क्लियर हो जाती है आप क्वेश्चंस की स्टार्टिंग उतनी जल्दी कर लेते हैं। तो देखिए इसको ध्यान से समझेंगे। ए और बी साझेदारी में 16,000 और 12,000 से निवेश कर लेते हैं। तो चलिए ए और बी कितना है, ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है। ए ने कितने लगाए, 16,000 रुपये लगाए। ठीक है, 16,000। बी ने कितने लगाए, थोड़ा सा दूर लिखता हूं क्योंकि इक्वेशंस थोड़ी बड़ी हो सकती हैं। यहाँ पर 12,000। ठीक है, निवेश कर लेते। 3 महीने के बाद ए 5,000 रुपये निकाल लेता है। मतलब ये 16,000 जो लगाए थे 3 महीने तक तो लगे ही थे ना। ठीक है, और बात कितनी कर रहा है वो, 1 साल की बात कर रहा है। तो मुझे 12 महीने बनाने हैं इसको, तो 3 महीने तो यहां तक कर लिए। अब बचेंगे कितने, 9 महीने के लिए लगेगा ना जो भी धन लगेगा। अब कितना किया उसने, 5,000 निकाल लिए, किसमें से, जो पहला लगा था। इसमें से 5,000 निकालेगा तो कितने बचेंगे उसमें, 11,000। ठीक है, यही तो एक है जो भी मेरे पास कंप्लीट जो भी धन चलेगा ये पूरा 12 महीने के लिए चलेगा। आ रही आपको बात समझ में आ रही होगी अब तो, क्योंकि पहले के क्वेश्चंस अगर आपने किए हैं जस्ट इसके पहले तो आप इस आर्ग्यूमेंट को इजीली कैचअप कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है वो, बी की बात करते हैं। ठीक है, बी ने क्या किया कि 5 अतिरिक्त, ठीक है, ए 5,000 रुपये निकाल लेता है जबकि बी 5 अतिरिक्त जोड़ देता है। तो देखो 3 महीने के बाद दोनों ने काम किया ना, तो 3 महीने तक तो इसके भी पैसे चलेंगे। ठीक है, और हमको पूरे साल भर चलाने तो अगले 9 महीने के लिए चलाने पड़ेंगे, 9 महीने तक। लेकिन उसने क्या किया कि 5,000 एक्स्ट्रा जोड़े, तो 12,000 तो पहले थे ही सही, इसमें 5 और जोड़ दिए और फिर से उसको इन्वेस्ट कर दिया। तो 12 और 5 कितना होता है, 17। ठीक है, अब बात करते हैं सी। अब कहानी में नया कोई मोड़ आया, सी नाम का कोई व्यक्ति आया, उसने 21,000 रुपये शामिल किए। लेकिन समझने वाली बात यह है, उसने बोला कि 3 अतिरिक्त माह बाद, ठीक है, 3 महीने के और बाद आया। तो देखो 3 महीने तक तो इनका काम हो रहा था, अब 3 महीने और मतलब 6 महीने के बाद आया ना बेसिकली। सो पूरा साल भर में से उसको 6 महीने तक के लिए पैसे लगेंगे। किसके लगेंगे, सी के। तो देखो 21,000 कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए लगाए। ठीक है, आई होप ये आर्ग्यूमेंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इसको जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। कुछ नहीं है, देखिए मैंने डायरेक्ट करूंगा, मैं आपको समझा भी दूंगा किस तरीके से मैंने कुछ क्या क्या किया है इसके अंदर। ठीक है, देखो 3 डिजिट यहाँ 30 कॉमन है, अगर कॉमन लेते हो तो 0 कॉमन आएगा, ये से इन दोनों से ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखो 3 का मल्टीपल तो सभी में है ना, हर एक टर्म में 3 का एक तो मल्टीपल है ही सही। सो क्या करते हैं, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। 3 2 जा 6 हो जाता है। ओके, सो 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो 3 1 जा 3 हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर भी कैंसिल आउट करेंगे, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाता है। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, 8 कर लेते हैं इसको। देखो 16 × 16 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, सॉरी 3 नहीं होगा, 3 × 33 हो जाएगा, 11 × 3। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे, सेकंड वाले को देखते हैं। 12 × 1 कितना हो जाता है, 12 हो जाता है, प्लस 17 × 3 कितना होता है, 51। ओके,
और ये कितना हो जाता है 21 दूना 42, तो ये 42 हो जाता है इस तरीके से। तो देखो जोड़ लीजिए इसको, 6 + 3 कितना हो जाएगा 9, 3 + 1 कितना होता है 4 होता है। ओके, इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा 2 + 1 3, 5 + 1 6 हो जाएगा। ओके, ये 42। अब देखो तीनों में कुछ कॉमन लग रहा है, अगर आपको टेबल्स आते हैं तो ये मुझे दिख रहा है सीधा सीधा 7 से कैंसिल आउट होता है, किससे होता है 7 से, कर देते हैं कैंसिल आउट 7 से। 7 से 7 टाइम चले जाएगा, 7 से 9 टाइम्स चले जाएगा, 7 से 6 टाइम चले जाएगा। देखिए अब ये तो मेरे पास 1 साल के बाद उन तीनों का प्रॉफिट आ गया, और टोटल प्रॉफिट क्या होगा, देखिए टोटल कितना बन रहा है, टोटल को समझते हैं, टोटल कितना बन रहा है 7 + 9 + 6 15 और 7 कितना होता है 22 हो जाता है, 22 यूनिट। और 22 यूनिट किसके इक्विवेलेंट है 26400, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 22 एकम 22 हो जाता है, 22 दूना 44, 1200 के बराबर। सो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1200 के बराबर। अब प्रश्न में क्या पूछा, 1 साल के बाद बी का हिस्सा सी से कितना अधिक होगा, तो देखो सी का हिस्सा कितना है 6, बी का हिस्सा कितना है 9, 6 से 9 कितना ज्यादा है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट की उसने वैल्यू पूछी है, तो 3 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 3 यूनिट मतलब 3 × 1200, जो कि क्या आएगा 3600 इज माय करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर ए इज माय करेक्ट आंसर। इस तरीके से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये मेरा फर्स्ट सेशन था, मतलब पहला वीडियो था, आगे भी इस पे वीडियोस आएंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आते हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और आप शेयर भी कीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगता है, कुछ चीज़ में कमी लग रही है तो प्लीज़ मुझे सजेशन दें ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूँ। आपके सजेशंस कमेंट बॉक्स में आप दीजिए। साथ ही साथ मेरा एक टेलीग्राम पर चैनल है और फेसबुक पे ग्रुप भी है, तो आप उनको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ऑप्टिमाइज्ड।